तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो डायग्राम वाला पार्ट होता है वो बहुत ही इजी रहता है, लेकिन जब भी हमें ऐसे जैसे क्वेश्चंस को टैकल करना रहता है, जैसे यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, तो आप सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी का डायरेक्शन पूछा है या बी का डायरेक्शन पूछा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं एग्जाम्स के अंदर वो आपको सिखाएंगे विद बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। इतना पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं रहता है एग्जाम के अंदर। आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, बस इस पे फोकस करना रहता है कि जय कोई लड़का है जो ए डायरेक्शन से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे हमेशा। मान लीजिए यहां पे ऐसे ए डायरेक्शन है, ए पॉइंट है और ए पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया इस तरफ के लिए। और कितना जाता है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाता है और पॉइंट करता है रीच बी पे। पॉइंट बी पे रीच कर जाता है एंड देन आफ्टर दैट बी पे रीच करने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक करता है 15 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा तो आपका राइट ये वाला हो जाएगा, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। देन जब आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा तो आपका राइट ये हो जाएगा, आपका लेफ्ट ये हो जाएगा। जब आपका डायरेक्शन आगे की तरफ हो जाएगा तो आपका राइट ये वाला हो जाएगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। जब आपका डायरेक्शन इस तरफ के लिए रहेगा तो आपका राइट ये वाला हो जाएगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन अब हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन को पढ़ना। पॉइंट बी ईस्ट जाने के बाद वो यहां से लेफ्ट टर्न ले जाता है और कितना जाता है, 15 किलोमीटर। तो यहां से आपको जो लेफ्ट टर्न होगा वो कहां, हम बता चुके हैं आपको। जब इस तरह डायरेक्शन में जाएंगे तो लेफ्ट ऊपर वाला पार्ट आएगा और यहां से वो 15 किलोमीटर जाते हैं और ये आपका 15 किलोमीटर आ जाता है और यहां पे वो पॉइंट करते हैं रीच सी पॉइंट पे, ठीक है। देन फ्रॉम यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वो राइट टर्न जाएंगे एंड वॉक करेंगे 12 किलोमीटर्स। यहां से आपका राइट, मैं बता चुका हूं आपको कि जब डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो राइट यहां आएगा और वो इस तरफ के लिए जाएंगे लगभग आपका 12 किलोमीटर्स और पॉइंट करेंगे कहां पे, पॉइंट करेंगे यहां पे रीच डी पॉइंट पे। देन पॉइंट डी के बाद पहुंचने के बाद वो 8 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहां से आपका राइट डायरेक्शन किस तरफ के लिए आएगा, यहां पे हम बता चुके हैं आपको कि जब इस तरफ के लिए जाएंगे तो राइट डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा, तो 8 किलोमीटर्स। लेकिन ये 8 किलोमीटर्स आपको कैसे कंसीडर करना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 15 है, तो जो 8 किलोमीटर्स होगा वो यहीं इस लाइन के यहां पे कहीं ना कहीं बीच में आप मेजरमेंट करेंगे। तो यहां से लेकर अगर यहां तक 8 किलोमीटर है तो आपको याद रखना है कि ये यहां से लेकर यहां तक भी कितना रहेगा, 8 किलोमीटर रहेगा। ये आपको अपने माइंड में और आप अपने जो भी शीट एग्जाम में यूज करेंगे वहां पे ऐसे हल्का सा लिख लेना है, ताकि आपको बाद में अगर कभी क्वेश्चंस को टैकल करते समय इस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा तो आप उस टाइम यूज कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, यहां क्या करेंगे, 8 किलोमीटर नीचे चलने के बाद राइट जाने के बाद रीच करेंगे कहां पे, पॉइंट एफ पे। तो ये हमारा पॉइंट एफ हो जाएगा। देन वहां से वो क्या करेंगे, राइट टर्न ले जाएंगे एंड वॉक करेंगे 8 किलोमीटर टुवर्ड्स पॉइंट जे। यानी कि यहां एफ पे पहुंचने के बाद वो राइट टर्न लेंगे। तो नीचे के लिए जब हम डायरेक्शन में आते हैं तो हमारा राइट टर्न इस तरफ के लिए हो जाता है। लेकिन यहां पे भी आपको कंसीडर करना है कि यहां से लेकर यहां तक 12 किलोमीटर है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां से आपको जब 8 किलोमीटर लेके जाना है, आपके कौन से डायरेक्शन में जाना, राइट डायरेक्शन में जाना है, तो राइट इस तरफ के लिए आ जाएगा और यहां पे आप क्या करेंगे, 8 किलोमीटर। हम पूरा आगे क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक 12 है, तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक 8 हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक भी, यानी कि ये भी पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, यहां पे 8 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा आपको मार्क करके रखना है, ताकि अगर आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते वक्त ही इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद 8 किलोमीटर पॉइंट करने के बाद हम रीच करेंगे पॉइंट नंबर जे पे, जे पॉइंट पे रीच कर जाएंगे। ऑल्सो पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी का जो मिड पॉइंट रहने वाला है वो कौन रहने वाला है, ई रहने वाला है। इसका मतलब ई से यहां सी तक भी 6 किलोमीटर रहेगा और यहां से भी यहां 6 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि टोटल कितना है दोस्तों, 12 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहां पे डायग्राम बहुत इजीली, मुझे पता है कि आप सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आती है तो वहां पे 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। किन क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मैं वो आपके सामने लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को इस डायग्राम की हेल्प से आराम से इजीली टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको बताया गया है
कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी आपसे बी का डायरेक्शन, यहां पे डी का डायरेक्शन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब कभी भी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको हमेशा हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेना, लेकिन अपने माइंड में ट्रांसलेट कर लेना है कि डी का क्या डायरेक्शन होगा, डी का क्या डायरेक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हमको डी का डायरेक्शन मेजर करना है। तो हम अब देखेंगे कि हमारा पॉइंट डी कहां पे है। तो दोस्तों पॉइंट डी देखो यहां पे है। अब पॉइंट डी अगर यहां पे है तो हमें बी के कंपैरिजन में चेक करना है कि डी किस डायरेक्शन में है। तो अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है और ये आपका ईस्ट होता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चलता ना, तो आप ऐसे कर लीजिए, यहां पे ऐसे एक रफली मार्क कर लीजिए इस तरीके से, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पे इस तरीके से आपका डी यहां पे आ रहा है, तो मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। तो यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसे ऐसे टैकल करना है आपको, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं, अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन भी आपको दे देते हैं, जैसे कि यहां पे कहा गया है कि अगर H 0.7 किलोमीटर साउथ में होगा पॉइंट जे के, यानी आपका जहां पे भी जे पॉइंट है, आपने क्या करना है, देखिए यहां पे ये वाला आपका पॉइंट जे है, यहां से आपको साउथ में जाना है, कितना जाना है 7 किलोमीटर्स। तो आप देखिए यहां से 7 किलोमीटर्स कैसे कंसिडर करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है 15। अगर ये यहां से लेकर यहां तक 8 है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट इधर से रहेगा वो भी आपका कितना रहेगा, 8 रहेगा। और यहां पॉइंट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक 8 है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितना है 8 है। अब ये यहां से लेकर यहां तक पूरा लाइन 15 का है, और ये यहां तक 8 है, तो 8 से नीचे जब मैं जाऊंगा 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, तो 15 कंप्लीट हो जाएगा ना, 15 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 8 हो चुका है। और अगर इस लाइन की बात करेंगे तो यहां तक अगर 8 आ चुका है, तो नीचे बचा हुआ पार्ट भी 7 किलोमीटर है, और यहां इस पॉइंट से नीचे भी 7 किलोमीटर है। और अगर आप देखोगे ए से लेकर एच, यहां पे आपसे पूछा गया, ये वाला आपका पॉइंट एच आ जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि एच और ए के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। तो यहां पे देखिए, ये आपका पॉइंट एच हो जाएगा, ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कितना है 10 किलोमीटर है, और यहां इस पॉइंट से आगे एच तक कितना रहेगा, ये देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे टोटल कितना है, यहां से लेकर यहां तक 12 है, और ये यहां से लेकर यहां तक 8 है। तो इसका मतलब यहां तक ये भी 8 आ जाएगा, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और यही 4 जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर यहां तक इस गैप का डिस्टेंस है। तो यहां पे जो बी है और ये एच है, इस गैप का डिस्टेंस भी कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। थोड़ा सा यहां पे खिचड़ी मच गया है, लेकिन आप अगर वीडियो को जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो गैप है ये 4 किलोमीटर है, इसलिए ये गैप भी 4 किलोमीटर का हो जाएगा, और 10 ये और 4 ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। तो इसलिए आपका जो आंसर रहेगा यहां पे वो रहेगा ये लास्ट ऑप्शन नंबर 5, 14 किलोमीटर। देखिए ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके, ये एक सवाल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को, कि आपको 5 ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर क्या रहता है, ऐसे 5 ऑप्शन दिए रहते हैं आपके पास, और आपको कहा जाता है कि कौन सा इनमें से बिलोंग जो है ग्रुप में से नहीं बिलोंग करेगा। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा ग्रुप में से बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ऑप्शंस को आपके सामने एक बार लिख देना चाहता हूं। यहां पे ए और जे है, जे और डी है, बी और ई है, एफ और बी है, और बी और जे है, ठीक है। अब मैं टैब को साइड कर देता हूं और आपको बताता हूं कि ये कैसे कंसीडर, देखिए ए और जे जो है उसे कैसे लिखा गया होगा। ए यहां पे है, और जो हमारा जे है, जे वो कहां पे है, जे जो डायरेक्शन है वो यहां पे गुम हो गया है, कहां पे है मिल ही नहीं रहा है। तो एफ यहां पे है, डी यहां पे है, और जे यहां पे है। देखिए सॉरी, यहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन के लिए क्रिएट हो गया, यहां पे आपका जे है, ठीक है, और यहां पे आपका ए है यहां पे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, ए के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से ना, यहां पे ये नॉर्थ है, यहां पे ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन लाई कर रहा है, जे लाई कर रहा है। तो ए के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जे लाई कर रहा है। अब जे और डी के बीच में, जे कहां पे है दोस्तों,
जे यहाँ पे है, और जे से अगर हम डी कंसिडर करेंगे तो डी देखो यहाँ पे है, ठीक है। एक बार हाइलाइटर से मार्क करके दिखाता हूँ, देखो ये है डी और ये है जे। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जे के डी भी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जे और डी के बीच में भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम बी और ई की बात करते हैं तो देखो बी यहाँ पे है नीचे, ये हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये हमारा बी है, और जो ई है हमारा वो यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो बी यहाँ है और उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, ई है। बी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, ई लाई कर रहा है। यानी ये तीनों सेम तरीके से, ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ए के जे है, जे के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डी प्रेजेंट है, बी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ई प्रेजेंट है। अब हम एफ और बी को चेक करते हैं, तो एफ हमारा कहां पे है, एफ यहां पे है हमारा, ये हमारा यहाँ पे F है, देखिए यहाँ पे ये हमारा F है, और जो हमारा B पार्ट है वो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है B पार्ट, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे हमारा F है, यहाँ पे हमारा ये वाला B पार्ट है। तो F से B जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर आप देखो तो नीचे की साइड है, ये नीचे वाली साइड है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जो हमारा B और F वाला पार्ट हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट, बट ये साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शंस का ही उसमें खेल रहता है, आपको डायरेक्शन चेक करना रहता है। तो थैंक यू दोस्तों।